समाचार एजेंसी पीटीआई के दस्तावेजों से पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिकारियों को कई यूट्यूब वीडियो और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लिंक करने वाले ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक साईनाथ ने जहरीला बताया है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत उन शक्तियों का प्रयोग किया है जिनका मीडिया संगठनों, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा इस आधार पर व्यापक रूप से विरोध किया गया है कि वे सेंसरशिप को सक्षम करते हैं। नियमों को सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है, जहां वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अतीत में इसने यूट्यूब से गलत सूचना फैलाने वाले खातों को हटाने के लिए कहा है, लेकिन नवीनतम कदम ने अधिक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इस बार लक्ष्य एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक है। पी साईनाथ ने कहा कि वे हर उस चीज का सफाया करने को तैयार हैं जो मोदी, उनकी सरकार या उनकी पार्टियों की आलोचना करती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में साईनाथ ने केंद्र सरकार की इस कार्रवाई को तुच्छ और जहरीला बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय अब इसे अपना नहीं पाएंगे। साईनाथ ने इस कदम के प्रति बड़े भारतीय मीडिया हाउस की प्रतिक्रियाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा यह सिर्फ सेंसरशिप नहीं है, मीडिया में हम तो सेंसरशिप को बड़े पैमाने पर अपनाते हुए देख रहे हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद गृह मामले और विदेश सूचना और प्रसारण के साथ कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा कि ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रसारण और अधिकार पर प्रश्न उठा रहे हैं। बीबीसी का घिनौना प्रचार भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करता पाया गया और विदेशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को साथ साथ देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। इन कारणों को हवाला देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब और ट्विटर से डॉक्यूमेंट्री के लिंक को हटाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। गुप्ता ने कहा कि यूट्यूब और ट्विटर पर भारत सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक को शामिल करने के लिए किए गए 50 ट्वीट में तृणमूल कांग्रेस के सांसद DRK ओब्रायन, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और अमेरिकी अभिनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता जॉन क्यूसेक शामिल थे। लूमेन डेटाबेस, जिसे ट्विटर निष्कासन अनुरोध प्राप्त होने पर सूचित करता है, में उन ट्वीट्स की एक प्रति होती है जिनके खिलाफ भारत सरकार ने आदेश जारी किए थे। साथ ही ये विभिन्न भारतीय समाजों के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं। भारत में विदेशी राज्यों के कार्यों के बारे में निराधार आरोप लगाने का प्रयास किया गया। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय ने 2 भागों वाले बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का एक हिस्सा करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया था, जबकि कई पूर्व नौकरशाहों जजों ने डॉक्यूमेंट्री की हमारे नेता एक भारतीय और देशभक्त के खिलाफ प्रेरित और पूर्वाग्रह पूर्ण आरोप पत्र की संज्ञा देकर आलोचना की। सूत्रों से पता चला कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सचिव अपूर्वा चंद्र ने शुक्रवार को आईटी नियमों 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश जारी किया है। सरकार ने ट्विटर से संबंधित यूट्यूब वीडियोस के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी निर्देश के साथ मैसेज किया गया है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री की पहली कड़ी, जिसे 17 जनवरी को जारी किया गया था, उसमें आरोप लगाया गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई एक टीम ने पाया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी दंड मुक्ति के माहौल पर सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का कारण बना, जबकि वृत्तचित्र को आधिकारिक तौर पर भारत में जारी नहीं किया गया है। इसके पायरेटेड संस्करण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं। शनिवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्विटर पर घोषणा की कि गृह और विदेश मामलों सहित कई मंत्रालयों ने वृत्तचित्र की जांच की थी और पाया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और विश्वसनीयता पर आपेच कर रहा है। न्यायालय भारतीय समुदायों के बीच विभाजन पैदा कर रहा है और निराधार आरोप लगा रहा है। नियम कहता है कि आपातकाल के मामले में जहां कोई देरी स्वीकार नहीं है। मंत्रालय के सचिव एक अधिकृत अधिकारी की लिखित सिफारिश के बाद जिसने सामग्री की जांच की है, एक अंतरिम उपाय के रूप में पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य व्यक्तियों, प्रकाशकों को निर्देश जारी कर सकते हैं या बिचौलियों को संतुष्टि पर कुछ सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन और नियोजित है।
सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के नियम 16(3) में भी प्राधिकृत अधिकारी जो प्रतिबंध जारी रखने की आवश्यकता है या यही नहीं तय करने के लिए 48 घंटे के भीतर एक समीक्षा समिति के समक्ष प्रतिबंध अनुरोध प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट नहीं था कि प्रतिबंध अनुरोध की समीक्षा करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन नियमों के संबंधों में आगे बढ़ेगा या नहीं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने अधिकृत अधिकारी ने इस प्रावधान का पालन करने का आह्वान किया है और समीक्षा समिति से अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने के लिए भी कहा है और देश की सार्वजनिक व्यवस्था के साथ साथ विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर धारणा प्रभाव निवेश की अहम कड़ी है। विदेश मंत्रालय ने भी दस्तावेजों को एक प्रचार के टुकड़े के रूप में वर्णित किया था। इंडिया द मोदी क्वेश्चन के 2 भागों का एक दस्तावेज है जिसमें 2002 में गुजरात दंगों को दिखाया गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी अभी भी 2002 के तथ्यों को लेकर सच्चाई सामने आने से डर में रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री के अवरोध करना कायरतापूर्ण और अलौकिक तंत्र था।